In a Python file are simply a stream of data, so the structure of data is not stored in the file along with the data. Whenever we create any file, we perform a basic operation on a file, naming file, opening file, reading file, writing file, or a closing file. When we create any file, then we manipulate that file by a different way, creating file, traversing a file for the displaying of data on a screen, appending data, inserting data, deleting data, create a copy of file and update data. There are two types of file, text file and a binary file. ये हमारा हो गया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स. ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ये भी हमने एक बार देखा हुआ था, बट फिर से एक बार रिपीट करते हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल. अभी जो हम बात करें, एक बार मैं इसे थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ. जिस डेटा फाइल की हम बात करें, दैट इज वी यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा which we input our Python program. As example, if we want to store the information about a student like roll number, name, marks of data, or maybe I use employee management system, then I store employee data. अगर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ मैंने एप्लीकेशन बना रही हूँ तो स्पोर्ट्स के जो डेटा होंगे वो, तो जो डेटा हम वेरिएबल में, लिस्ट वेरिएबल, टपल वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल में जो स्टोर करते थे, उस डेटा की हम बात करें यहाँ पर. उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर फाइल का यूज़ करेंगे. क्यों फाइल का हम यूज़ करेंगे? रीज़न ये है कि वो स्टोरेज जो होगा वो पर्सिस्टेंट स्टोरेज होगा. दैट मीन्स कि वंस मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, देन आफ्टर मैं अगेन अगर उसे एग्जीक्यूट करूं तो जो प्रीवियस डेटा मैंने इनपुट किए हैं उससे मैं रिट्राइव कर सकती हूँ, बिकॉज कि वो डेटा जो है मैंने परमानेंट स्टोरेज पर पुटअप किया हुआ है बाई इन द फॉर्म ऑफ डेटा फाइल. तो फॉर दिस पर्पज वी क्रिएट अ फाइल. फाइल तीन तरह की वैसे फाइल होती है. टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल. ये तीनों फाइल जो है उसमें रीडिंग एंड राइटिंग के जो ऑपरेशन है वो आपको लर्न करने हैं इस चैप्टर में. सबसे पहली फाइल जो है वो हम बात करेंगे टेक्स्ट फाइल. अब टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल, इसका डिस्कशन हमने फर्स्ट जो सेशन हमारा हुआ था, इससे पहले वाला सेशन, उसमें हमने उसे डिस्कस किया था, लर्न किया था. फिर भी एक बार रिपीट कर लेती हूँ. टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगी. दैट मीन्स कि उसे आप ओपन करोगे कोई भी एडिटर में, नोटपैड, वर्ड, पाइथन का खुद का जो एडिटर है, वहाँ जहाँ इंग्लिश टाइप लैंग्वेज लिखी हुई होती है, आप उसे पढ़ सकते हो. आपका जो भी मैसेज है आपने जो स्टोर किया है वो उसे पढ़ सकते हो, ह्यूमन उसे रीड कर सकता है, वो टेक्स्ट फाइल होती है. बाइनरी फाइल जो होती है वहाँ पर उसे हम रीड नहीं कर सकते, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती. टेक्स्ट फाइल में ASCII और यूनिकोड में रिटर्न होता है, इसलिए वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है. फाइल बाइनरी फाइल जो होती है वो डायरेक्टली कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज, उस फॉर्म में होती है, 0-1 फॉर्म में. टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी आपने लिखा है, जो भी इंफॉर्मेशन आप सेव करते हो, तो ईच लाइन एंडिंग विद EOL कैरेक्टर, दैट इज द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर. वाइल बाइनरी फाइल में ऐसा कोई डेलिमीटर नहीं होता है, उसमें ओनली डेटा ही आपको मिलेंगे. वाइल टेक्स्ट फाइल में डेटा के साथ EOL कैरेक्टर अपने आप ऐड होता है. सो जब डेटा टेक्स्ट फाइल जो है डिस्क पर स्टोर होती है तो उससे पहले वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म जो होता है उसमें से वो मशीन में कन्वर्ट होती है, ट्रांसलेशन अकर होता है.
वाइल बाइनरी फाइल जो है उसमें वो मशीन लैंग्वेज में ही लिखी है, तो वो कोई ट्रांसलेशन उसमें अकर नहीं होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो टेक्स्ट फाइल है बाइनरी फाइल के कंपेरिजन में स्लो होती है, वाइल बाइनरी फाइल फास्ट होती है एग्जीक्यूशन में। ये है डिफरेंस। यानी सिंपल मैं कहूँ, टेक्स्ट फाइल जो होती है उसे आप खोल के पढ़ सकते हो, और बाइनरी फाइल जो है उसमें मशीन लैंग्वेज फॉर्मेट में होती है। अगर उसे पढ़ना है आपको या उसमें लिखना है तो आपको पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी। आप पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू फाइल में लिखोगे भी, और उसमें जो लिखा हुआ है उसे पढ़ना भी है, तो आपको पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू ही पढ़ना पड़ेगा। वाइल टेक्स्ट फाइल में क्या है, आप उसे रीड करना चाहते हो, इसमें लिखना चाहते हो, आप पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हो। एंड अगर रीड करना है तो आप उसको एडिटर को ओपन करके डायरेक्टली उसे व्यू भी कर सकते हो और पढ़ सकते हो कि आपने क्या उसमें इंफॉर्मेशन को इनपुट किया है। ये हो गया फाइल, टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल का थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब फाइल को किस तरह से हम बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल को कैसे बनाएंगे, बाइनरी फाइल को किस तरह से क्रिएट करेंगे, फाइल में डेटा किस तरह से इनपुट करेंगे, फाइल के जो डेटा इनपुट किए गए हैं उसे किस तरह से रीड करेंगे, वो स्टेप्स अब हम यहाँ पर लर्न करेंगे। सबसे पहले होगा कि बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन ऑन अ फाइल वी हैव टू ओपन अ फाइल फर्स्ट। एंड ओपनिंग एंड क्रिएशन ऑफ फाइल एंड ओपनिंग ऑफ फाइल दोनों एक कमांड लिखने से परफॉर्म होता है ऑपरेशन। वो कमांड है फाइल ऑब्जेक्ट, दिस फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू open, because open is a function, so it having a round bracket,